हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हीमोग्लोबिन का इंट्रोडक्शन, उसका कंटेंट मेल एंड फीमेल में क्या होता है, कैसे वेरी करता है एंड फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं, उसमें जो हमारी अमाइनो एसिड्स की चेन होती है उसमें हम कुछ ग्रुप ऐड करते हैं जिन्हें हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स बोलते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के ऐड होने की वजह से इसे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन होता है वो हमारी अमाइनो एसिड्स की चेन होती है। तो अमाइनो एसिड में अगर हम एक ग्रुप एक्स्ट्रा जोड़ दे या ऐड कर दे तो उसको हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन कंबाइंड विद एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये हमारा एक प्रोटीन है और साथ ही साथ हमारा एक पिगमेंट है जो आयरन कंटेन करके रखता है। द प्रोटीन पार्ट इज ग्लोबिन एंड द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इज हीम। जो हमारा प्रोटीन कंटेंट होता है हीमोग्लोबिन में हम उसे ग्लोबिन बोलते हैं और जो हमारा आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है उसे हम हीम बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर में हमारे जो हमारा एक हीमोग्लोबिन होता है उसमें हमारे 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे हीम के। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये है हमारा हीम। इसको हम बोलते हैं हीम। जो हमारा है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, तो इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होगा। तो इसके अंदर ये रहा हमारा आयरन, ये ग्रीन वाले इसके आयरन है। ये हमारा ग्रीन वाला पार्ट आयरन है। अब ऐसे ही जो हमारे ऑक्सीजन होती है वो भी हमारा हीमोग्लोबिन ही कंटेन करता है, देन उसे ट्रांसपोर्ट करता है लंग से टिश्यूज तक और CO2 को टिश्यूज से लंग तक। तो हमारा जो हमारी गैसेस है वो भी हमारी इसमें प्रेजेंट होगी। तो ये रही हमारा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, जब ये हमारा लंग से टिश्यूज तक जा रहा होगा तो ये हमारे रहे O2 मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारी ऑक्सीजन है। अब ये तो रहा हमारा हीम जो कि हमारा एक पिगमेंटेड पार्ट है हमारा हीमोग्लोबिन का। अब है ग्लोबिन हमारा। तो इसमें ये जो इसकी ऑरेंज कलर की ये चेन है, ये हमारा है ग्लोबिन पार्ट। ये हमारा ग्लोबिन है। ये हमारी अमाइनो एसिड्स की चेन है और इसमें हमारा एक ग्रुप अलग से ऐड है जिसे हम प्रोस्थेटिक बोलते हैं। तो इस रीजन से ये हमारा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। तो ये जो हमारा ग्लोबिन है ये भी हमारी एक अमाइनो एसिड्स की चेन है। जो अडल्ट होते हैं उनका जो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन की चेन है वो हमारी 2 टाइप की होती है। इसमें 2 टाइप की हमारी चेन प्रेजेंट होती है, जिसमें जैसे हमारे 4 हीम के मॉलिक्यूल्स है और 4 हमारी ग्लोबिन की चेन है। तो ये जो हमारे ग्लोबिन है इसमें से 2 हमारे अल्फा होंगे और 2 हमारे बीटा होंगे। एग्जाम्पल के लिए ये मेरा अल्फा है, ये भी मेरा अल्फा है, तो ये मेरा बीटा होगा और ये मेरा बीटा होगा। तो 4 में से 2 हमारे अल्फा होंगे और 2 हमारे बीटा होंगे। ये हमारा एक एडल्ट हीमोग्लोबिन है। हीम ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन मसल। जब ये हमारा ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट हमारी मसल्स में प्रेजेंट होगा तो उसे हम मायोग्लोबिन बोलते हैं, क्योंकि मायो का मतलब होता है मसल और ग्लोबिन का यहाँ पे मतलब है प्रोटीन। एक ऐसा प्रोटीन, एक ऐसा कलरिंग पिगमेंट जो हमारी मसल में प्रेजेंट होता है उसे हम मायोग्लोबिन बोलते हैं। सेम ऐसे ही हमारा होता है न्यूरोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन ब्रेन। एक ऐसा बाइंडिंग ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूरोग्लोबिन बोलते हैं, क्योंकि न्यूरो यहाँ पे हमारे नर्वस सिस्टम को डिनोट करता है और ग्लोबिन हमारे जो प्रोटीन है ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट है उसको डिनोट करता है। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जब हमारी आरबीसी फ्रेगमेंट होके, जब हमारी आरबीसी का 120 डेज का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है उसके बाद जो हमारी आरबीसी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जब हमारी आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी वो चेंज होती है हमारी हीमोग्लोबिन में। तो यहाँ पे हमारी आरबीसी होती है जो हमारी डिस्ट्रॉय होके बनाती है हमारा हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारा ब्लड में रिलीज हो जाता है।
जैसे ही हमारे ब्लड में रिलीज होगा तो जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं वो डिग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो डिग्रेड होकर 3 कंपोनेंट्स में चेंज होता है। फर्स्ट होता है हमारा आयरन, सेकेंड होता है हमारा ग्लोबिन, थर्ड है हमारा पॉर्फिरिन। तो हमारा हीमोग्लोबिन हमारे 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, आयरन, ग्लोबिन एंड पॉर्फिरिन। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे आयरन। नॉर्मली इट इज प्रेजेंट इन फेरस फॉर्म। जो हमारा आयरन होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन में फेरस स्टेट में प्रेजेंट होता है। इट इज अनस्टेबल और लूज फॉर्म, लेकिन ये हमारा क्या होता है, अनस्टेबल और इसके लूज फॉर्म होती है। मतलब जो हमारा फेरस हमारा आयरन का एक स्टेट है वो हमारी ज्यादा टाइम तक का इस स्टेट में नहीं रह पाती है और वो क्या होती है, हमारे हीमोग्लोबिन से लूज हो जाती है। इन सम एबनॉर्मल कंडीशन द आयरन इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक स्टेट विच इज अ स्टेबल फॉर्म। कुछ कंडीशन में जो हमारा फेरस होता है Fe2 होता है वो हमारा फेरिक में चेंज हो जाता है Fe3 में। बेसिकली जो हमारा Fe2 हमारा फेरस है वही हमारा हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये हमारा चेंज होके फेरिक में चेंज हो जाता है और ये इसके एक स्टेबल फॉर्म है। अगर ये स्टेबल फॉर्म है तो ये इजीली हीमोग्लोबिन से सेपरेट नहीं होगा और जो हमारी कंडीशन इससे क्रिएट हुई है वो और वर्सन होते जाएगी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि जो हमारा फेरस होता है, जो हमारा आयरन होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन में फेरस स्टेट में रहता है जब हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है। मैंने आपको बताया कि हम ऑक्सीजन प्लस जब हमारा हीमोग्लोबिन साथ में बाइंड होते हैं तो हम उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। लेकिन जब हमारा हीमोग्लोबिन से हमारी ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है उसके बाद जो हमारा हीमोग्लोबिन बचता है हम उसे फेरस हीमोग्लोबिन बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो उसमें आयरन होता है वो फेरस के स्टेट पे होता है, इसलिए हम उसे फेरो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉर्फिरिन। द पिगमेंट पार्ट ऑफ हीम इज कॉल्ड पॉर्फिरिन। जो हमारा पिगमेंटेड पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का हम उसे पॉर्फिरिन बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय 4 पायरोल रिंग्स टेट्रापायरोल कॉर्ड 1, 2, 3 एंड 4। जो हमारा पॉर्फिरिन है वो हमारी बनती है पायरोल रिंग्स, जिन्हें हम बोलते हैं 1, 2, 3, 4 टेट्रापायरोल। जो हमारी पायरोल रिंग्स होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये हमारी रिंग है, यहाँ पे हमारा N ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसके जस्ट नीचे हमारा H ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये रही मेरी पायरोल रिंग्स। The pyral rings are attached to one another by methane CH4 bridges। जो हमारा पॉर्फिरिन है वो हमारा पायरोल रिंग से बना हुआ है और हमारी इसमें टोटल 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट होती है जो हमारी मेथेन से अटैच होती है। एग्जाम्पल के लिए ये मेरी एक पूरी पायरोल रिंग है। अब ऐसे मेरी एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही। तो ये मेरी यहाँ पे 4 पायरोल रिंग है जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड कैसे, हमारा CH4 मेथेन से हमारी अटैच्ड है, CH4 से अटैच्ड होती है हमारी ये रिंग। तो ऐसी हमारी 4 पायरोल, ऐसी हमारी 4 पायरोल की रिंग होगी जो हमारी CH4 से अटैच्ड होती है एक दूसरे के साथ। The iron is attached to N of each pyral ring and N of globin molecules। यहाँ पे जो हमारा N ग्रुप है, यहाँ पे ये H है। जो मेरा आयरन होता है वो मेरा N ग्रुप के साथ अटैच होता है। जैसे मेरी ये पायरोल रिंग थी, इसमें यहाँ पे N ग्रुप है, इसके नीचे मेरा H ग्रुप है। तो जो मेरा आयरन है वो मेरा N के साथ अटैच रहेगा और जो मेरा ग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो मेरा H के साथ अटैच रहते हैं, क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें मैंने आपको 3 कंपोनेंट बताए थे। फर्स्ट था मेरा आयरन, सेकंड था ग्लोबिन, थर्ड था हमारा पॉर्फिरिन। तो ये जो मेरी पूरी रिंग है ये मेरी पायरोल की रिंग है। ऐसे 4 पायरोल की रिंग मेरा एक जो है पॉर्फिरिन बनाती है। तो जो पॉर्फिरिन की पायरोल रिंग होती है उसका जो N ग्रुप होता है उसमें मेरा आयरन अटैच होता है और जो मेरा H ग्रुप है उस पे मेरा ग्लोबिन
मॉलिक्यूल अटैच्ड है। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि आयरन के लास्ट में N है, तो जो मेरा आयरन है वो हमारे N ग्रुप के साथ अटैच्ड रहता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबिन। ग्लोबिन कंटेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड्स चेन। जो हमारा ग्लोबिन है उसमें हमारी 4 पॉलीपेप्टाइड्स की चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब है कि हमारे अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की चेन होती है, जो हमारी टोटल 4 होती है, जो मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताया था कि ये मेरा पूरा एक हीमोग्लोबिन है, इसमें मेरी 4 हीम के मॉलिक्यूल्स है और मेरी 4 ग्लोबिन की चेन है। अमंग द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन 2 आर अल्फा एंड 2 आर अल्फा चेन एंड 2 आर बीटा चेन्स। तो यहाँ पे बीटा है। तो जो मेरा मॉलिक्यूल्स है, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये मेरे रहे हीम मॉलिक्यूल्स, ये रही मेरी ग्लोबिन की चेन, ये मेरा एक हीमोग्लोबिन है। एक हीमोग्लोबिन में हमारे 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हीम के एंड ग्लोबिन के। इसमें से मेरी जो 4 चेन है उसमें से 2 मेरी अल्फा होगी और 2 मेरी बीटा चेन होंगी। तो ये रहा हमारा ग्लोबिन। तो ये मेरा पूरा एक हीमोग्लोबिन है, जिसमें हमारे ये जो हमारे 4 हीम के मॉलिक्यूल्स है और 4 हमारे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की चेन है, जिसमें 2 अल्फा है 2 बीटा है। और जो हमारा हीम होता है वो हमारा आयरन भी कंटेन करता है और ऑक्सीजन भी हमारा कंटेन करता है। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।